अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड बैंड्स है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि क्लिनिकली इस दवा को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इस दवा को इस्तेमाल करने के लिए एक जुमला याद रखना काफ़ी है। अगर आप इस एक जुमले को याद रख लेते हैं तो आप एसिड बैंड्स को किसी भी मर्ज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो जुमला है स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, तेज़ पेशाबी बू, इस कदर तेज़ बू कि तमाम कमरा उस बू से भर जाए। लिहाजा जब कभी भी आपका पेशेंट आकर किसी भी मर्ज़ के हवाले से आपको एक सिम्टम दे दे कि मेरे पेशाब में से इंतहाई तेज़ मुतअफ़्फ़िन किस्म की बू आती है और इतनी ज़्यादा बू आती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है, तो कोई भी मर्ज़ है, ABCD कोई भी मर्ज़ पाया जा रहा है, ये एक जुमला काफ़ी है एसिड बैंड्स की सिलेक्शन के लिए। आप इस एक जुमले के ऊपर आंखें बंद करके एसिड बैंड्स को किसी भी मर्ज़ में इस्तेमाल करवा दीजिए। फिर इस दवा का जो दूसरा ख़ास करेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो ये कि इस दवा को यूरिक एसिड के ठीक करने के लिए, यूरिक एसिड के लेवल्स को नॉर्मल करने के लिए बेहद शोहरत हासिल है। ये दवा जो है गाउट की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है। जहाँ कहीं आपको गाउट के सिम्टम्स मिलते हैं, जहाँ कहीं आपको गाउट से बनी हुई गांठें मिलती हैं यानी नोड्स मिलती हैं, जहाँ कहीं जोड़ों की ख़राबियाँ आती हैं, जोड़ों में स्वेलिंग पाई जाती है, रेडनेस पाई जाती है, जोड़ जो है चलते हुए उनमें से कर की आवाज़ें आती हैं, छूने से जोड़ हसास होते हैं। अब ये जोड़ आपके घुटनों के जोड़ हैं, आपके टखनों के जोड़ हैं, आपकी रिस्ट है, कोई भी जोड़ जो है अगर गाउट की वजह से, यूरिक एसिड की वजह से मुतासिर हुआ है, और ख़ास तौर पर बिग टो जहाँ से ये गाउट के सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं कि आपके पैर के अंगूठे में अगर शदीद दर्द पाई जाती है, स्वेलिंग पाई जाती है, तो वहाँ पर जो हम दवा इस्तेमाल करते हैं वो एसिड बैंड्स है। और यहाँ फिर मैं इस चीज़ को दोहरा दूँ कि एसिड बैंड्स में जब गाउट में हमने एसिड बैंड्स की सिलेक्शन करनी है तो इस दवा की सिलेक्शन के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग करेक्टरिस्टिक होगा, वो ये कि स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन होगा। मरीज़ आपको बताएगा कि उसके पेशाब में से इंतहाई तेज़ बू आती है, घोड़े के से पेशाब की सी बू आती है, एमोनिया की बू आती है, मुतअफ़्फ़िन किस्म की बू आती है। तो जहाँ आपको ये स्ट्रॉन्ग करेक्टरिस्टिक मिलता है वहाँ गाउट में या यूरिक एसिड में आपकी दवाई जो है वो एसिड बैंड्स हो जाती है। यकीन जानिए कि यूरिक एसिड के हवाले से, गाउट के हवाले से ये एक इतना स्ट्रॉन्ग करेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि अकेली आपकी एसिड बैंड्स जो है आपके यूरिक एसिड के जो लेवल्स हैं उनको नॉर्मल कर देती है, आपके गाउट की जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं उन सबको ठीक कर देती है। तीसरे, इस दवा को गुर्दों के लिए शोहरत हासिल है। गुर्दों में पथरियाँ बन जाए, गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाए, गुर्दे अपना फेल जो है वो सही तौर पर अंजाम ना दे पाए, यानी उनके अफ़ाल जो हैं वो सुस्त हो जाएं या कम होकर रह जाएं, गुर्दों में रेत पाई जा रही हो, गुर्दों के हवाले से इन्फ्लेमेशन आ रही हो, मसाने की सोजिश पाई जा रही हो, और फिर वही कि पेशाब जो है वो गर्म हो, डार्क हो, और उसमें से इंतहाई गंदी बू आती हो, तो उस सूरत में हम एसिड बैंड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो 3 बातें हैं जिसके लिए आपने एसिड बैंड्स को याद रखना है कि गुर्दों की जितनी ख़राबियाँ आ रही हैं हमारे सामने, यूरिक एसिड और गाउट के जितने सिम्टम्स आ रहे हैं हमारे सामने, और मेन करेक्टरिस्टिक सिम्टम जिसकी बुनियाद पर आप इस दवा को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये कि पेशाब में से इंतहाई तेज़ बू आएगी, इतनी तेज़ बू आएगी कि वो बू जो है कमरे को भर देगी, और वो बू जो है पेशाब करने के बाद भी मौजूद रहेगी। तो वहाँ आपने जो दवा इस्तेमाल करनी है, जिस दवा का इंतखाब करना है, वो एसिड बैंड्स है। ये दवा ट्रिचुरेशन में भी इस्तेमाल होती है, टिंचर में भी इस्तेमाल होती है, पोटेंसी में भी इस्तेमाल होती है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इस दवा को जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल कर लीजिए। शुक्रिया।